हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इस चैप्टर का डिस्कशन आज हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, ये इंडिया में कब से लागू हुआ है, कब से अपडेट हुआ है और इसका क्या मोटिव्स है करने का, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सारा डिस्कशन हम आज अपने इस लेक्चर में करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं जीएसटी से। जीएसटी होती क्या है? Goods and Service Tax is a comprehensive indirect tax which has replaced many indirect taxes in India. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. The Act came into force on 1st July 2017. It is a comprehensive multi-stages. देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो रिप्लेस करता है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया में। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो पार्लियामेंट में पास हुआ था वो हुआ था 29 मार्च 2017 को, यानी 29 मार्च 2017 को। और कमिंग टू फोर्स ये भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। तो ये है कुछ बेसिक हिस्ट्री जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भारत में लागू है ये एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है ये स्टेट लेजिस्लेटिव एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से कनेक्टेड है। और हमारे देश में जो टैक्स लगता है, जीएसटी का जो टैक्स लगता है उसकी 3 कैटेगरी बांटी गई है। पहली कैटेगरी है आपकी सीजीएसटी, दूसरी है एसजीएसटी और तीसरी है आईजीएसटी। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है हमारे देश के जीएसटी को। इसका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये है सीजीएसटी। जो भी गुड्स एंड सप्लाई होगी, जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है। देखिए, सप्लाई भी 2 तरीके की होती है, एक होती है इंटर स्टेट, एक होती है इंट्रा स्टेट। अब इंटर स्टेट का क्या मतलब होता है? इंटर स्टेट का मतलब ये होता है कि विद इन द स्टेट। सपोज अगर यूपी स्टेट में कोई बिजनेस हो रहा है तो लखनऊ टू कानपुर हो सकता है, बनारस हो सकता है। तो विद इन स्टेट मतलब यूपी स्टेट के अंदर ही जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सेल और परचेज हो रही है, वो जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएंगे। और इंटर स्टेट का मतलब होता है सपोज यूपी से पंजाब सप्लाई हो रहा है, या हरियाणा से सप्लाई हो रहा है दिल्ली, या हरियाणा से यूपी आ रहा है, हरियाणा से महाराष्ट्र जा रहा है, अहमदाबाद टू हरियाणा जा रहा है। कहीं भी सप्लाई जा रही है जो आउट स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जो सप्लाई होती है उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी उसमें 2 टैक्सेस लगेंगे, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और एक है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। और ये टैक्सेस जो लगेंगे वो आधे आधे दोनों में लगेंगे। सपोज 18% अगर किसी का टैक्स है जीएसटी का, तो 50% यानी 9% जो है वो स्टेट को जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये होता है सीजीएसटी और एसटीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंडर में। और अगर हम इंटर स्टेट के लिए बात करें तो इंटर स्टेट में हम बात करेंगे तो लगेगा हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ये लगेगा आपका जब हम इंटर सप्लाई स्टेट करेंगे तब। अब बात करते हैं अपने जीएसटी एक्ट की कुछ और मोटी मोटी बातें। जैसे हमारे देश में जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो 5 रेट एप्लीकेबल है। हमारे देश में जो रेट्स एप्लीकेबल हैं वो है 5 रेट्स। पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12% और चौथा है 18% और लास्ट है 28%। तो हाईएस्ट रेट जो है वो हमारे यहाँ का वो है 28%। और जो सबसे लो परसेंट है वो है 0%। अब 0% का क्या मतलब है? 0% का मतलब है कि कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यानी 0% लगता है टैक्स। उसमें बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, इसलिए उसको 0% की कैटेगरी में रखा गया है। और हाईएस्ट रेट जो है वो है 28%। तो ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में आता है कि हमारे देश में कितने तरीके के टैक्स लागू हैं जीएसटी में। वो है 5 कैटेगरी के, 0 से लेके 0, 5, 12, 18 और 28। तो ये 5 कैटेगरी हो गई। और हाईएस्ट रेट क्या है? 28% और लोएस्ट रेट क्या है? 0% है। तो ये है आपका सही आंसर इसका रहेगा। अब बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, हमारे देश में 2 तरीके का टैक्स लगता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो हम सैलरी पे करते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, उसके बदले जो टैक्स पेमेंट होती है वो डायरेक्ट टैक्स में आती है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जैसे हमने कोई सामान खरीदा, जाके मार्केट में कोई सामान खरीदता है तो उसमें क्या होता है, टैक्स लगा रहता है, इंक्लूडेड रहता है। जब उसका यूज़ करेंगे आप तभी उस पर टैक्स आप पे करेंगे। वो ऐसा जो टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और अगर बात करें इसके बर्डन की,
तो डायरेक्ट टैक्स की जो बर्डन होते हैं वो किसी को शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन इनडायरेक्ट के शिफ्ट हो सकते हैं। आप उसका यूज़ नहीं करेंगे गुड तो आपका वो शिफ्ट ही हो, कि कोई भी जो भी गुड्स को यूज़ करेगा उसके ऊपर वो टैक्स शिफ्ट हो जाएगा, जो नहीं यूज़ करेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं शिफ्ट होगा। जीएसटी जो है वो 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है इसने, जिसमें से 8 सेंट्रल टैक्स हैं और 9 स्टेट टैक्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टैक्सेस का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेनिफिट है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स ऑल ओवर इंडिया में जो जीएसटी का टैक्स है वो एक जैसे है, यानी एक ही रेट अप्लाई होता है। जो कि कैटेगरी है 5 की, इसी 5 में से कोई एक टैक्स है, जो भी गुड्स आप लेंगे उसका जो रेट आपको यूपी में पड़ेगा वही आपको पंजाब में पड़ेगा, वही आपको हरियाणा में पड़ेगा, वही दिल्ली में पड़ेगा, वही महाराष्ट्र में पड़ेगा, वही पुणे में, वही चेन्नई में। तो हर जगह एक ही रेट आपको मिलेगा। तो ये है जीएसटी का। और कैटेगरी का जो मैंने आपको बताया, टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, वो 3 कैटेगरी हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट्स की चर्चा करें तो टोटल 7 बेनिफिट्स हैं। पहला है रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन। जितने भी हमारे ओवरऑल टैक्स बर्डन है उनमें कमी आएगी, क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे इनडायरेक्ट के, स्टेट अलग लगाता था, सेंट्रल अलग लगाता था। तो जो डीलर्स होते थे जो इन सबको लॉस हो जाता था। और सबसे बात है इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, यानी कोई भी हिडन टैक्सेस आपको नहीं पे करने हैं, जो भी है ओपनली है। और थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ ए हारमोनियस। फोर्थ है हायर डिस्पोजल इनकम इन हैंड, एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स। 5 है कस्टमर टू हैव वाइड चॉइस, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और लास्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये है मोटा मोटा हमारा जो बेनिफिट है। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं जीएसटी काउंसिल क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू जीएसटी। तो ये एक ऐसी काउंसिल है जो हमारी गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन देती है, उनको एडवाइस करती है, सब कुछ बताती है कि हमारे देश में जो जीएसटी है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो आर्टिकल 279 सबसेक्शन 279A में है, जो कमेटी बनी हुई है। और इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। इस समय हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, तो वो इसकी चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो चूजन एमंगस्ट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो चूज किया जाता है वो हमारा वाइस चेयरपर्सन होता है। मेंबर में फाइनेंस है एंड ऑल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, ये सारे क्या होते हैं इसके मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं इसके कोरम की। 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम एट इट्स मीटिंग। अब कोरम का क्या मतलब होता है भाई? कोरम का मतलब ये होता है कि जो सदस्य होंगे इसके, उसकी जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 50% होना चाहिए। जितने टोटल काउंसिल के मेंबर होंगे उनकी जो टोटल संख्या है वो मिनिमम 50% होगी, तभी वो किसी भी डिसीजन पे आ सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, टेकिंग डिसीजन, जो मान लीजिए ये तो बैठक के लिए हमारे 50% मेंबर होने चाहिए। सपोज 100 मेंबर हैं तो 50 मेंबर उसमें बैठक में मजबूत मीटिंग में होने चाहिए। और जो उसका डिसीजन होगा उसके लिए 75% उसके लिए यस में वोटिंग होनी चाहिए। अगर वो होता है तभी वो डिसीजन आपका पारित होगा, एक्ट में हमारा अमेंडेड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये है इसका मोटा मोटा जो हमने इस लेक्चर में अभी तक किया है। अगले लेक्चर में हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।